जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी बायनांस पे ट्रेडिंग? कोई कमाया भी है या नहीं कमाया अभी तक? तो ये स्पॉट मार्केट है। तो आज हम देखते हैं यूएसडीटी का क्या रेट चल रहा है। यूएसडीटी यूएसडीटी का रेट है जी 14.330। यूएसडीटी BIDR, ये देखिए जी। ये कैंडल हमने 1 डे की ओपन की हुई है। 4 आवर की कैंडल पे देखते हैं इसका क्या रेट है। ये 14,430 तक भी गया है। और 1 आवर की कैंडल पे देखते हैं। ये देखें, रेट अप डाउन यही चलता है भाई, टपाटप इसका तो। रेट डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, 15 मिनट की कैंडल। वैसे बायनांस का पता है आप सबको? बायनांस एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिस तरह की और बहुत सारी हैं। ठीक है। तो इस टाइम ये वो कोइंस दिखा रहा होता है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इन होते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू, जिनकी जो पीछे से एक मार्केट कैप होती है, यानी कि लोग कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से ये जो है ना, ये बाइनांस दिखा रहा होता है। ये इस टाइम जो चल रहे हैं सबसे ज़्यादा BNB, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन। और मैं आपको सही बताऊं, ये लाइट कॉइन वो कोइन है जिसे थोड़ा टाइम पहले कोई भी नहीं जानता था, और ये शिप कॉइन में आता होता था। ठीक है, लेकिन अब ये LTC एक लाइट कॉइन, ये बेस्ट, यानी कि दुनिया की बेस्ट कॉइन्स में आने लग गया है। ये वो कॉइन है। तो ये चक्कर होता है भाईजान। ये देखें, अब BNB का रेट चल रहा है 637.52। ये इस टाइम 8.38 प्रॉफिट में जा रहा है। और 58 पॉइंट ये BTC बिटकॉइन 58.783.15, 2.84%। इसकी BTC की जो है ना, वो फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है आजकल। तो ये पिछले दिनों से तकरीबन ऑलमोस्ट कभी 50 तो कभी जो है ना 58, तो कभी 60 तक भी चला जाता है। तो कभी ये 60 से नीचे भी आ जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ ही रेट चल रहे हैं इसके। बहुत ज़्यादा इसकी फ्लक्चुएशन चल रही है। खैर, इसी तरह इथेरियम भी है। इथेरियम भी एक वैल्यू रखता है। ठीक है ना जी। तो इसी तरह XRP है, रिपल का जाता है इसे 1.05। और इसी तरह बिटकॉइन कैश 62 1.03। LTC लाइट कॉइन 22 2। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगा यार, BTC। BTC है क्या? बिटकॉइन का शायद आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले इसे कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जब चलने लगा तो अब ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हो गया, क्रिप्टो करेंसी में। तो पहले लोग डरते होते थे क्रिप्टो करेंसी के नाम से, डिजिटल कंपनियों के नाम से, कि यार पता नहीं पैसे लेके भाग ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आप एक एक डॉलर की तरह ही होता है। ठीक है, एक करेंसी बना दी गई है डिजिटल, जो एक फिगर में आती है। ठीक है, डिजिटल नंबर्स के अंदर। तो ये एक आपको नंबर मिल जाते हैं, पैसे देते हो आप, उसके बदले में आपको नंबर मिल जाते हैं।
और अपनी नंबरों के ऊपर गेम सारी खेल रहे होते हैं। ठीक है, BTC जिसे बिट कोइन भी कहा जाता होता है, ठीक है ना। अब बिटकॉइन का रेट इस टाइम चल रहा है तकरीबन 58, हाँ जी 58,832। देख लें, ये रेट चल रहा है 58। एक मिनट, 58,804 डॉट सेव। 58,804 डॉलर, ये है जी डॉलर में रेट इसका, जो कि इतना ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, तो वैसे आपको एक छोटा सा दिखाएं 58,804 मल्टीप्लाई बाय 170। हाँ जी, कितना बन गया ये 99 लाख। ठीक है जी, 96,000 और 680 मीन्स के 58,804 डॉलर। और हमारे पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो 99,96,680 बनते हैं। कि इस टाइम एक BTC का रेट इतना चल रहा है, अराउंड 1 करोड़। ठीक है ना जी, जिसे 2012 के अंदर 2012 के अंदर जो कि इसका रेट होता था डॉलर के अंदर अराउंड $2,000। ठीक है, 2012 में इसका ये रेट होता था। 2012 से आप देख लो अब इसका क्या रेट है। 2012 में इससे भी इसका कम जाता रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट को नोहा होती गई है, लोग इसकी तरफ बढ़ते गए हैं, आते गए हैं, तो इसका रेट बढ़ता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है ना रेट, बल्कि 2018-19 में भी इसका इतना रेट नहीं था। ये पिछले 2 सालों के अंदर अंदर इसने बहुत ज़्यादा जंप किया है बिटकॉइन ने। और इतना ज़्यादा जंप किया है कि इसका रेट जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से 80,000 तक गया है, यानी कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1.5 करोड़ तक भी गया है इसका रेट। और लोगों के बड़े छक्के लगे हैं, बहुत अच्छे मुनाफे कमाए हैं लोगों ने, जिन्होंने बिटकॉइन को लेके होल्ड किया हुआ था। असल में बात होती है होल्डिंग पावर की। आपके पास अगर होल्डिंग पावर है तो फिर तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर आप जल्दबाज हो फिर आप जो है ना, फिर आपका काम नहीं है ये, फिर आप इसमें नुकसान ही करोगे, सीधी सी बात है, चाहे आपको बुरी लगे। ये देखें, ये सारी कोइंस हैं। अब मैं आपको इसमें BNB मार्केट है, BTC मार्केट है, ऑल्ट्स मार्केट है, फिएट मार्केट है, USDT है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो BNB में ख़रीदना है कोइन, ठीक है, ये देखें ये BNB में आ रहा है। ये गाला BNB, सैंड BNB, वाबी BNB, एवेक्स BNB, कोकोस BNB, सोल BNB, डार BNB, आदा BNB, CTSI BNB, डॉट BNB, CHZ BNB। इस तरीके से आप BTC में चले जाएं तो BTC में भी यही होगा। इथीरियम ETC BNB BTC में है, सैंड BTC, BRD BTC, गाला BTC, ये सारे कोइंस BTC में आ रहे हैं आपके पास। और ये आपको पता हो शायद कि ये आपके दिमाग में हो कि 2-4 कोइन होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस टाइम हज़ारों लाखों कोइंस हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ, ये तो अभी सिर्फ मैं आपको बाइनांस का दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरी बहुत सी ट्रेड ऐप हैं, बिटमार्ट है, ओकेक्स है, OctaFX है, ठीक है, इस तरह कोइन कैप है,
डाटाबेस है। तो इस तरह से और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका तो मुझे नाम भी नहीं पता होगा, जो कि इस टाइम आप ट्रेडिंग कर रही हैं और अथराइज्ड हैं, यानी कि ओके हैं, उनकी ये परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी मार्केट में एप्लीकेशंस आती हैं जो सेविंग के लिए कहती हैं कि बस इसमें आप सिर्फ जो है ना जी सेविंग करो, या आप जो है ना इसमें सिर्फ आप क्लिक करो तो आपको इतने डॉलर मिल जाएंगे, इतने डॉलर मिल जाएंगे। वो सारी फेक होती हैं। खैर, उनमें मैं ना आपको जाने का कहूँगा ना ऐसा मशवरा दूंगा आपको, क्योंकि वो एक दिन होती हैं, दूसरे दिन पता चलता है भाग गई हैं भाई। फिर आप ये हमारे पीछे हो कि सर हमारे पैसे डूब गए। ये देखें अब, ये आर्ट्स कोइन की मार्केट है। डॉज, TRX, XRP, इथीरियम, ठीक है, ये सारे आर्ट्स कोइन है। ये आर्ट्स कोइन में आ रहा है सारा। इसमें आपने आर्ट्स कोइन में बाय करनी हो तो ये मार्केट है उनकी, फिएट मार्केट। फिएट मार्केट है ये, ठीक है। इसमें आपने फिएट के जो कोइंस हैं, ये उनके पीछे नेम आ रहे होते हैं, अरब, ट्राई, BIDR, PRL, ये मुख्तलिफ तरह के कोइंस हैं। ठीक है, इसी तरह USDT मार्केट भी होती है। मोस्टली जो लोग खेलते हैं या जो परचेजिंग होती है वो होती है USDT मार्केट में। USDT मार्केट फ्लक्चुएशन के हवाले से भी, रेट के हवाले से भी, तो ऑलमोस्ट जो है ना लोग इसे प्रेफर करते हैं, USDT मार्केट को। USDT मार्केट, इसमें गाला भी है, सैंड भी है, और भी बहुत सारे कोइंस हैं जो कि चल रहे हैं। और BTC भी है, USDT, माना भी है, और भी काफ़ी सारे कोइंस हैं। हाँ, शिब, आजकल शिब का बहुत नाम। ये देखें, ये टोटल मार्केट कैप, ये 24 आवर वॉल्यूम, ये देखें जी, ये मिलियंस में आ रहा होता है। M लिखा हुआ उसका मतलब मिलियंस में है ये देखें, ट्रेडिंग इसकी चल रही है इस टाइम। सबसे ज़्यादा जो हो रही है BTC, देखें आप, BTC की सबसे ज़्यादा जो मार्केट वैल्यू है वो इस टाइम, मार्केट कैप कितने मिलियंस में है। ये है BTC की वर्थ इस वक्त, 10 लाख मिलियन जी। शेप की भी अच्छी है, 23,000। बाकी भी अच्छे, कोई ना। BNB भी अच्छा जा रहा है। तो ये सारे USDT कॉइन्स हैं। USDT में आपने बाइंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आप न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यूली ज्वाइन है आप, तो आपको जो ज़्यादा बेहतर रहेगी वो रहेगी स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में आप अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करोगे, ठीक है।
लेट्स सपोज कि अगर कोई रेट अप एंड डाउन होता भी है तो इस वजह से, बाकी अदरवाइज आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा हो जाता है उसमें। फ्यूचर में नुकसान का जो रेशो है ना नुकसान की, वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो है ना आपको देखना चाहिए कि मैं अपने मुताबिक क्या चीज़ करूं और उसके किसके तहत करूं मैं। और इसमें आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से कम से कम भी आपके पास $500 तो होना चाहिए। $500 होगा तो आप सही मायने में कुछ अर्न कर सकते हैं। आप सही मायने में कुछ अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास मिनिमम भी $500 की इन्वेस्टमेंट हो तो। अदरवाइज आप कर लेंगे लेकिन उस मुताबिक नहीं कर पाएंगे। ये देखें, ये फ्यूचर की मार्केट है, सॉरी, ये मैं इस टाइम आपको बाइनांस का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बाइनांस क्रिप्टो इन मिनट्स, बिल्कुल सही कह रहा है जी। मिनट के अंदर आप क्रिप्टो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मिनट या सेकंडों की गेम होती है, बस कुछ सेकंड के अंदर आपका छक्का भी लग जाता है, कई दफ़ा फिर घंटे भी बैठना पड़ जाता है, कई दफ़ा फिर कई दिन भी वेट करना पड़ जाता है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक। अगर आपको लक आजमाना है तो आप फिर जल्दी से आजमाएं इसमें अपना लक, आपको आइडिया हो जाएगा। स्पॉट मार्केट, तो ये सारा है जी सिलसिला बीटीसी का, क्रिप्टो करेंसी का। तो मेरी एक बरादराना राय है आप सबके लिए कि आप अगर कर सकें तो आप इसे जल्द अज जल्द सीखें इसे मुकम्मल तौर पे, और इसे ज्वाइन करें आप, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएँ, इस पे काम करें, इस पे तवज्जो दें, और घर बैठे आपको कहीं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास दफ्तर में जाने की, किसी के पास जॉब करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इंसान या हम अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं तो जो है ना जी लाखों रुपए रिश्वत दे के भागते हैं, ठीक है। वही अगर लाखों रुपए उधर ना दें, कोई लाख 1.5 लाख इधर लगा लें, हज़ार एक डॉलर से अपना काम स्टार्ट कर लें इधर अल्लाह का नाम लेके, तो उससे मेरा ख्याल है कि आपने अगर महीने का 30,000 की सैलरी लेनी है ना, तो इससे आप यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा निकाल सकते हैं आप। लेकिन वो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो और वैसे भी जब एक दफ़ा आपको प्रॉफिट मिल गया तो उसके बाद फिर आप टिकने वाले हो नहीं, फिर आपने जैसे भी करके फिर आपने यही स्टार्ट करना है और इसी में आपने आगे काम चलाना है अपना, ठीक है ना जी। क्योंकि पैसा चीज़ ऐसी है, और जब बंदा वैसे ही एक कमाने लग जाता है फिर वो पीछे नहीं जा सकता होता, फिर वो आगे की ही सोचता है कि मैंने इससे आगे से आगे कैसे बढ़ाना है। और होना भी ऐसा चाहिए, इंसान को आगे बढ़ने की चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, फिर अल्लाह भी साथ देता है, तो इंसान को बढ़ना भी चाहिए आगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी एक चीज़ में फ़ेल हो गए हैं तो आप आगे हर कदम पे हर मोड़ पे फ़ेल होंगे या आपको नाकामी होगी, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए बनी नहीं होती, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बनी होती हैं। हर इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, बस वो हमें देखनी होती है कि हम में क्या स्पेशलिटी है। तो अब यही चीज़ है कि आप इस पे ज्वाइन करें जितना जल्दी हो सकता है। अब बाइनांस पे ट्रेडिंग करें। बाइनांस वैसे एक बहुत ही सिक्योर एप्लीकेशन है, इसकी सिक्योरिटी लेवल हर तरह से बहुत हाई फाई है, ठीक है। इसमें आप लॉगिन करते हैं, इसका वेरीफाई करते हैं, आपका वो अकाउंट वेरीफाई होता है, सब कुछ होता है। तो इस तरीके से करके आपको एक मुकम्मल यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको। आपका जीमेल होता है, इसमें आपके नंबर पे मैसेज आता है, ओटीपी जिसे कहा जाता है, ओटीपी मिलता है। फिर उसी तरह आपके जीमेल पे भी ओटीपी जाता है,
उसके अलावा आपका फेस जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। तो इस तरह से इनका सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। तो इसमें ये भी आपको परेशानी नहीं है कि शायद मेरा अकाउंट कोई और मिसयूज़ ना करे या मेरा अकाउंट कोई ओपन ना कर ले, क्योंकि आपका नंबर आपके पास, आपकी जीमेल आपके पास, तो जब तक आप उस पर ओटीपी नहीं देंगे आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही कोई ओपन कर सकता है कहीं पे भी बैठे, ना ही कोई हैक कर सकता है इसमें, जब तक कि बायनांस खुद ना चाहे, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने आपको दिखा दी है सारा, BUSD मार्केट भी, स्पॉट मार्जिन भी। ये देखें इस टाइम में इथेरियम का जो रेट चल रहा है, इथेरियम का 4516, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इसका रेट 4800 था ऑलमोस्ट, लेकिन अब इसका रेट कम हुआ है। और इसी तरह से ये 639 पे इसका रेट भी पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब इसका रेट थोड़ा कम हुआ है। और GRT USDT इसका रेट 0.9107, इसका रेट ठीक है। फिर भी अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह के कोइंस देखें, GRT जैसे, XRP हो गया, इस तरह के और भी बहुत सारे कोइंस हैं, लाइट कोइंस, तो जो आप यानी कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कोइन आप बाय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से करना भी ऐसा चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट में आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कोइन बाय करें। आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप उन्हें, आपको एक दिन में, 2 दिन में नज़र आ रहा है कि जी मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, तो एज़ यू विश आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करना चाहें थोड़ा टाइम कि जी नहीं मैं इसका वेट कर लेता हूँ, तो आप वेट भी कर सकते हैं, हो सकता है आपको उसका कई गुना ज़्यादा आगे प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सारा स्नैरियो है, बाकी आपको करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट भी करें आप और इसे चलाएं भी ज़रूर। ये देखें ये अभी 0.0001 हो गया प्रॉफिट चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 0.14%, ये 1.12%, ये 2.79%, ये 6.46%। इस तरह से है जी ये सारा स्नैरियो। ये है बायनांस ट्रेडिंग ऐप। अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप प्ले स्टोर में जाएं या एप्पल स्टोर या जो भी आपके पास मोबाइल है उसके, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, उसमें बायनांस सर्च करेंगे, बायनांस ट्रेडिंग ऐप आएगा, इसका आप लोगो देख लें, ये लोगो वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, उसे साइन अप करना है। तो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपने उस पर अपना अकाउंट वेरीफाई करना होता है, अपनी आइडेंटिटी देनी होती है, ठीक है, फिर आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, उससे आप विड्रॉ वगैरह करवा सकते होते हैं। अदरवाइज लॉगिन तो हो गया आपका, लेकिन उससे आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, ना डिपॉजिट करवा सकते हो ना आप विड्रॉ करवा सकते हो। उसके लिए आपका वेरीफाई होना अकाउंट बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह लगता है, ठीक है। सेकंड आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है, फेस यानी कि स्कैन किया जाता है, आपकी पिक्चर जाती है, और जो है आपका एड्रेस वगैरह ये सारा A to Z डिटेल होती है, ये पूछते हैं, आपकी डिटेल उनके पास जाती है। ये जाने के बाद वो तकरीबन मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन की मेल कर देते हैं। अगर आपकी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं तो फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन की मेल आ जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ गलत है तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। हाँ, कई दफ़ा एरर भी आ जाता है, तो आपको वो दोबारा थोड़ी देर बाद या आप 2-4 घंटे बाद, 10 मिनट बाद आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फेल हो गई है आपकी वेरिफिकेशन तो आप दोबारा अप्लाई करें। एक दो चांस में हो सकता होता है कि कई दफ़ा कि हमारे आईडी कार्ड कुछ उर्दू में होते हैं, कुछ इंग्लिश में होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा इशू बनता होता है, और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाकी अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता होता है, ठीक है। बाकी वो जो है, अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा भी ज़रूर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।